Today we are going to start the new chapter 4th, that is price elasticity of demand. In the previous chapter we studied that according to law of demand, quantity demanded increases with fall in price and decreases with rise in price. The law of demand gives us the direction of change in the quantity demanded as a result of a change in price, but it does not specify the magnitude, amount, or the extent by which the quantity demanded changes with the changes in its price. If in brief, it does not indicate how much change in the quantity demanded due to change in price. Therefore, the concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change in quantity demanded. बच्चों, जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है कि डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसकी प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है. जब किसी कमोडिटी की प्राइस डाउन होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी कमोडिटी की प्राइस अप होती है उसकी डिमांड घट जाती है. लेकिन उसकी मात्रा कितनी घटेगी और कितनी बढ़ेगी, हाउ मच चेंज, ये थर्ड चैप्टर में हमें इंडिकेट नहीं किया गया है. इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. Nowadays, this concept has great importance in economic theory as well as in applied economics. So, let us discuss the concept of price elasticity of demand in detail. According to John Robinson, price elasticity can be precisely defined as the elasticity of demand at any price is the proportional change in amount purchased in response to a small change in price divided by proportional change in price. देखो बच्चों, ये जो मांग की कीमत लोच है, इसको श्रीमती रॉबिन्सन ने अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन किया है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस इज़, एनी प्राइस यानी किसी भी कीमत पर. ये जो मांग की लोच होती है वो किसी कीमत पर, मांग की लोच, कीमत में थोड़ा भी अगर परिवर्तन होता है ना, प्रोपोर्शनल चेंज इन अमाउंट परचेज्ड, अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने से ख़रीदे जाने वाले प्रोपोर्शनल जो चेंज होते हैं उनको जब हम क्या करते हैं, कीमत के प्रोपोर्शनल चेंज से जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो उससे जो हमें मात्रा प्राप्त होती है ना, वो क्या कहलाती है, प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है. देखो बच्चों, कोई सामान हम खरीदने जा रहे हैं और उसकी कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो उस सामान के डिमांड में जो चेंज हमें उसी प्रपोर्शन में देखने को मिलता है ना, प्रपोर्शनेट जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं. और इसको निकालते कैसे हम, कि जो भी प्रपोर्शनेट चेंज हुआ है ना प्राइस में, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो प्रपोर्शनेट चेंज हुआ है डिमांड के अंदर उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगी. इसीलिए इसको मेजर करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड का चेंज अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस. या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, चेंज क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज पी अपॉन पी इक्वल्स टू चेंज क्यू अपॉन चेंज क्यू
इंटू पी अपॉन चेंज पी, और इनको सॉल्व करके हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज क्यू अपॉन चेंज पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर ई पी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्यू क्या है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड जो हम पहले मांग कर रहे थे, और पी क्या है, इनिशियल प्राइस। चेंज क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज पी हमारा है चेंज इन प्राइस। इसको हम, एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड देन इट्स डिमांड increases from 10 units to 14 units. Calculate the price elasticity of demand. अब देखो बच्चों, जो इनिशियल डिमांड हमारी थी ना स्टार्टिंग की, वो कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी हमारी 10 थी, और जो चेंज क्वांटिटी है वो हमारी कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। और कितने परसेंट चेंज हुआ है, 10% चेंज हुआ है, यानी 10% फॉल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी हमारी क्या है, चेंज क्यू कितना है हमारा, 4 है, समझ आया। और जो हमारा इनिशियल था, चेंज क्यू अपॉन क्यू दे रखा है ना, और पहले वाला क्यू कितना था, 10 था, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 40% निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन अमाउंट डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 40 और 10 हो गया, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आ गई, 4 आ जाएगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इसी के अकॉर्डिंग एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप करके देखेंगे सेकंड वाला, अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछेंगे। इतना काम आपको कॉपी में होमवर्क के लिए करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग लिखना है, रॉबिन्सन की डेफिनेशन लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखना है, और एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके देखना है। दैट्स ऑल।